हेलो दोस्तों, दिस इज सुवन सिंह क्यूवर फ्रॉम क्यूवर माई। और आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 3x3 रूबिक्स क्यूब गाइड नोटेशन जो कि एडवांस में है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नॉर्मल वाला आपको यहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप केवल नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हैं। और तो आप हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाके आप हमारा जो है नॉर्मल गाइड नोटेशन का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको और भी कुछ बता दूं। तो ये जो है गाइड नोटेशन के पहले मैं आपको बताऊं मेरा सिफ ऑफ मेथड जो कि पूरा वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो वो भी हमारा लिंक के यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो सिफ ऑफ मेथड है हमारा वो हमारा क्यूब सॉल्विंग का मेथड होता है जिससे हम क्यूब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्यूब सॉल्विंग सिफ ऑफ मेथड में देखते हैं। पहले हमें जो है क्रॉस का वीडियो आप देखेंगे, फिर F12 देखेंगे, फिर जो है आप हमारा OLL देखेंगे, फिर PLL देखेंगे और फाइनली आप जो है क्यूब को सॉल्व करने की मेथड सीख जाएंगे। तो चलिए अभी वो तो नॉर्मल वाला मेथड ही है, अभी हमारा एडवांस मेथड जो है अभी आने वाला है। तो गाइस चलिए अब हम क्यूब को ये वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो हमारा 3x3 रूबिक्स क्यूब है ये हमारा 26 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें 3 पीसेस मिलकर बनाते हैं ये हमारे 26 टुकड़ों यानी 3x3 रूबिक्स क्यूब को, जो कि ये 2 कलर वाला एज पीस और ये 3 कलर वाला कॉर्नर पीस और ये सेंटर पीस। ये कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये हमारा कॉर्नर पीस और ये एज पीस, ये दोनों घूमते तो हैं अपनी जगह से, मतलब यही केवल यही घूमते हैं। और ये जो हमारा सेंटर पीस है ये घूमता नहीं है, ये रोटेट तो करता है लेकिन से ये अपनी जगह पे स्थिर रहता है। वो कैसे मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं रेड अगर हमारे फ्रंट पे है, सॉरी मैं पहले आपको लेयर्स बता दूं। तो ये देखिए ये जो हमारे फ्रंट पे यानी हमारे फेस पे जो हम देख रहे हैं ये लेयर, ये हमारा फ्रंट लेयर है। और ये जो हम अपने राइट हैंड से मूव कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये हमारा राइट लेयर है। और ये जो हम अपने लेफ़्ट हैंड से मूव कर रहे हैं ये हमारा जो है लेफ़्ट लेयर है। और ये जो हम अपर में मूव कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये हमारा अपर लेयर है। और ये जो हम डाउन में मूव कर रहे हैं ये हमारा डाउन लेयर है। और ये जो हम बैक में यूज कर रहे हैं ये हमारा बैक लेयर है। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि कलर अगर रेड हमारे फ्रंट पे है और टॉप पे या अपर में हमारा येलो है तो आपको आप देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड में ग्रीन होगा, लेफ़्ट साइड में ब्लू होगा और डाउन में हमारा वाइट होगा और ये जो है हमारा ऑरेंज होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर हम ये इसको मूव करें, ये सेंटर पीस को कुछ इस प्रकार से मान लिया हमने मूव कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप चाहे कितना भी मूव कर दें लेकिन से ये रेड है तो इसके पीछे जो है ऑरेंज ही होगा। आप देख सकते हैं इसके पीछे ऑरेंज ही होगा। तो उसी प्रकार से ये सेंटर जो है कभी मूव नहीं करता है, ये हमारे एज पीस और ये हमारे कॉर्नर पीस ही मूव करते हैं। तो मैंने आपको लेयर्स बता दिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके मूव्स। तो आपने घड़ी की सुइयाँ तो देखी होंगी, तो सिर्फ जिस प्रकार से घड़ी की सुइयाँ मूव्स करती हैं उसी प्रकार से अगर ये हमारा मान लीजिए ये राइट लेयर अगर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है तो हम इसे आर कहेंगे। और ये घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसे हम आर प्राइम कहेंगे, ठीक है। और अगर ये हमारा लेफ़्ट जो है ये क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से घूम रहा है तो ये हमारा एल हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कुछ इस प्रकार से तो ये हमारा एल प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये अपर में हमारा जो है जो लेयर है ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा यू कहलाएगा। और अगर यू ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा यू प्राइम कहलाएगा। और डाउन में जो है हमारा अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा डी कहलाएगा।
और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा जो है डी प्राइम कहलाएगा। तो अब मैं आपको अगर ये फ्रंट वाला हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे कुछ इस प्रकार से तो ये हमारा एफ कहलाएगा, और उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे तो ये हमारा एफ प्राइम कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम जो है ये बैक को अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे कुछ इस प्रकार से तो ये हमारा बी कहलाएगा, और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे कुछ इस प्रकार से तो ये हमारा बी प्राइम कहलाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको, जैसे कि अभी हम ये आर कर रहे थे तो ये 90 डिग्री ही केवल घूम रहा था, लेकिन से अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें कुछ इस प्रकार से तो ये हमारा R2 मूव कहलाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से R1 और ये 2 R2 मूव कहलाएगा। तो इसमें कोई R प्राइम R2 प्राइम या R2 प्राइम या R2 ये दोनों एक ही होगा, क्योंकि हमारा जो है एक ही वो रहेगा। मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर हम R2 करते हैं कुछ इस प्रकार से तो भी वाइट ऊपर आएगा, और अगर हम कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं, अगर हम R2 प्राइम करते हैं तो भी ये हमारा ऊपर ही आएगा। तो हम R2 में R हमेशा कैपिटल ही रहेगा, इसमें प्राइम का कोई ज़रूरत नहीं लगेगा। तो और अब मैं बताऊं, ये जो हम ये लेयर है राइट और ये राइट और लेफ़्ट के बीच में जो मैं मूव कर रहा हूँ ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारी जो है मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर है। और ये जो मैं अपर में और ये जो डाउन में के बीच में ये जो मूव कर रहा हूँ ये हमारा इक्वेटर कुछ इस प्रकार, और ये जो फ्रंट और बैक के बीच में है ये कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये हमारा साइड लेयर है। तो अब मैं बताऊँ कि अगर ये मिडिल को हम क्लॉकवाइज करेंगे, ये क्लॉकवाइज में मूव कर रहा हूँ तो ये हमारा एम कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से करेंगे तो ये हमारा एम प्राइम कहलाएगा। और इक्वेटर यानी ई को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा ई कहलाएगा, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज का घुमाएंगे तो ये हमारा ई प्राइम कहलाएगा। और इसी प्रकार से ये साइड का यस होता है, इसको अगर हम ये क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा जो है ई कहलाएगा, और इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करें तो ये हमारा जो है ई प्राइम कहलाएगा। तो ये तो हो गया था हमारा बेसिक, ये 1 लेयर मूव हो गया था। अब हम आपको बताएंगे 2 लेयर मूव, यानी कि जब ये तो अभी तक हमने ये मान लिया 1 लेयर मूव किया, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे 2 लेयर्स की बात करेंगे। तो उसी प्रकार से इन 2 लेयर्स मूव्स के लिए हम अगर लिखना हो कहीं पे, जैसे नोटेशंस को हमें लिख के याद करना पड़ेगा। तो अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेयर्स जो एक लेयर्स हैं, इनको लिखने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन से अगर हम ये 2 मूव्स करेंगे तो उसमें हम या तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे या उस कैपिटल के आगे ही स्मॉल डब्ल्यू लगा देंगे तो वो हमारा स्मॉल ही शो होगा, ठीक है। तो अब हम बताएं आपको कि अगर ये 2 लेयर्स राइट हैंड से, ये 2 लेयर्स राइट और ये मिडिल वाली दोनों को मूव किया जाए तो ये जो है हमारा ये आर स्मॉल आर या आर डब्ल्यू कहलाएगा, ये कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज। तो ये हमारा स्मॉल आर या आर डब्ल्यू कहलाएगा। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दें कुछ इस प्रकार से तो ये हमारा जो है, तो ये हमारा स्मॉल आर प्राइम या आर डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम ये अपर का 2 लेयर जो है क्लॉकवाइज करें तो ये हमारा स्मॉल यू या यू डब्ल्यू प्राइम यू डब्ल्यू हो जाएगा। और अगर हम इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से करें तो ये हमारा जो है स्मॉल यू प्राइम या यू डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। और अब हम लेफ़्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट के 2 लेयर्स को कुछ इस प्रकार से करें क्लॉकवाइज तो ये हमारा स्मॉल एल हो जाएगा, तो ये जो है हमारा स्मॉल एल हो जाएगा या एल डब्ल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से करूं तो ये हमारा स्मॉल एल प्राइम या एल डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं डाउन के केस में, तो अगर मैं इसको ये डबल लेयर को कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज करूं
तो ये हमारा स्मॉल डी या डी डब्ल्यू हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज करूँ तो ये जो है हमारा स्मॉल डी या डी डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा स्मॉल डी या डी डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं ये फ्रंट के दो लेयर को क्लॉकवाइज घुमाऊँ कुछ इस प्रकार से, तो ये जो है हमारा स्मॉल एफ या एफ डब्ल्यू हो जाएगा। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज करें कुछ इस प्रकार से, तो ये जो है हमारा ये स्मॉल एफ प्राइम या एफ डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसी प्रकार से हमारा बैक में भी अगर इसको हम बैक को क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से करें, तो ये हमारा स्मॉल बी या बी डब्ल्यू हो जाएगा। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा जो है स्मॉल बी प्राइम या बी डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं अपना ये कुछ इसका मैं आपको बताने वाला था कि अगर क्यूब का रोटेशन होगा कुछ इस प्रकार से, पूरा क्यूब अगर हम रोटेट करें, तो अगर हम ये पूरा क्यूब अगर रोटेट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, या ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारा एक वो होता है वो नोटेशन। तो अगर ये हमारा जो है राइट और लेफ़्ट ये जो दोनों लेयर्स हैं, ये अगर हमारी सेम है मतलब अपने ही जगह पे हैं, और ये हम कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्स से शो होगा। तो अगर ये जो है कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज हो, तो ये ऐसे है, तो ये हमारा जो है एक्स कहलाएगा। और अगर जो तो ये कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये हमारा एक्स प्राइम कहलाएगा। तो और इसके बाद में अगर जो हमारा अपर और डाउन का जो लेयर है, वो अगर अपर और डाउन का लेयर जो अगर हमारा सेम है मतलब ये रोटेट नहीं हो रहा है, और ये वाला जो ऐसे अगर हम रोटेट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा वाई से शो होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज कर दूं, तो ये हमारा वाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूं कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा वाई प्राइम हो जाएगा। और फिर अगर हम ये फ्रंट और ये बैक को अगर सेम रखें कुछ इस प्रकार से ऐसे मूव करें, तो ये जो है हमारा जो है जेड कहलाएगा। तो अगर हम इसको जो है ये क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा जेड कहलाएगा। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है जेड प्राइम। तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी से जो पूरा क्यूब का जो है सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। ये जो मैं राइट हैंड से मूव कर रहा हूँ ये हमारा राइट लेयर है, ये जो मैं लेफ़्ट हैंड से मूव कर रहा हूँ ये हमारा लेफ़्ट लेयर है, ये जो मैं फ्रंट में मूव कर रहा हूँ ये हमारा फ्रंट लेयर है, और ये जो मैं बैक में यूज़ कर रहा हूँ ये हमारा बैक लेयर है, और ये जो अपर में यूज़ कर रहा हूँ ये हमारा अपर लेयर है, और ये जो डाउन में मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हमारा डाउन लेयर है। इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आर हो जाएगा, और इसको अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा आर प्राइम हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम इसको क्लॉकवाइज अपर को क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा यू हो जाएगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा यू प्राइम हो जाएगा। और इसी प्रकार से डाउन को अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये हमारा डी प्राइम हो जाएगा, और इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा जो है डी हो जाएगा। और इसी प्रकार से लेफ़्ट को अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा एल हो जाएगा, और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा जो है एल प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से ये फ्रंट को क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा एफ हो जाएगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा एफ प्राइम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बैक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा, और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा बी प्राइम हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये अगर हम मिडिल को जो है ये क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा एम हो जाएगा, और इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा एम प्राइम हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं इक्वेटर को अगर हम इसको एम से करेंगे, इक्वेटर को अगर मैं ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज करूँ क्लॉकवाइज करूँ तो ये हमारा ई हो जाएगा, और अगर जो तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करूँ तो ये हमारा ई प्राइम हो जाएगा। और इसको अगर ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है मैं आपको बता रहा था कुछ इस प्रकार से, अगर ये हमारा जो है ये साइड वाला जो है मैं भूल गया था थोड़ा, तो इसको अगर ये क्लॉकवाइज में करूँ तो ये हमारा सी हो जाएगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करूँ तो ये हमारा सी प्राइम हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं आपको ये R2 ऐसे करके ये 180 डिग्री घुमा दूँ क्लॉकवाइज तो ये R2 हो जाएगा। और तो मैंने बताया था कि इसमें R2 या उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस ये हमारा पूरा गाइड नोटेशन का वीडियो पूरा हो चुका है। गाइस अगर आपको सिफॉफ मेथड एडवांस
और उसके बाद में मैं आपको एडवांस नोटेशंस के बाद मैं आपको नॉर्मल मेथड जो कि शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद में अगर आपको 2x2 ये हमारा 2x2 ट्यूटोरियल ये 2x2 रूबिक्स क्यूब है, अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए या फिर इसे मतलब सॉल्व करने के ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और ये जो है हमारा ये हमारा मिरर क्यूब है, ये 3x3 मिरर क्यूब, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इसके लिए भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं। तो गाइस अभी हमारा एडवांस मेथड आने वाला है, क्रॉस सिफॉफ का क्रॉस F12 OLL एंड PLL, ये सभी केसेस को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ आप तक के लिए विदा। तो अब मैं आपसे आप ये जो नए वीडियोस हैं मेरे आने वाले हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।